जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए आज हम सब मिलकर अपने प्रिय कान्हा जी से विनम्र प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अंत तक सुने, उसके जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाए और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आइए हम इस दिव्य यात्रा का प्रथम कदम उठाएं। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। एक ओर अधर्म की सेना कौरव, जिनकी संख्या और शक्ति अपार थी। दूसरी ओर धर्म की रक्षा करने वाले पांडव, जिनके साथ सत्य और न्याय खड़ा था। रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और युद्ध की आहट से पूरा वातावरण कांप रहा था। हर योद्धा अपने प्राण देने और लेने के लिए तैयार था। इसी बीच अर्जुन अपने रथ में खड़े होकर युद्ध भूमि का दृश्य देखते हैं। सामने उन्हें अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्र दिखाई देते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाई, संबंधी और प्रियजन सब उनके विरुद्ध खड़े थे। ये देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष छूट रहा है, मैं अपने ही परिजनों पर बाण कैसे चलाऊं? यदि मैंने इन्हें मार दिया तो मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? और यदि मैंने इन्हें जीवित छोड़ दिया तो युद्ध का उद्देश्य ही क्या रहेगा? मित्रों, ये क्षण केवल अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका है। कितनी बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भावनाएं और कर्तव्य आपस में टकराते हैं। कभी परिवार और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है, कभी अपने मन और समाज की अपेक्षाओं के बीच। यही अर्जुन की दुविधा है और यही हमारी भी। हम सबके भीतर एक अर्जुन छिपा हुआ है। जब जीवन कठिन प्रश्न पूछता है तो हम भी मोह और असमंजस में फंस जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ इसी दुविधा से होता है और यही कारण है कि गीता को संपूर्ण मानव जीवन का मार्गदर्शन कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। ना आत्मा कभी जन्म लेती है, ना उसका कभी नाश होता है। तू क्यों उन शरीरों के लिए शोक करता है जिनका अंत निश्चित है? तेरे लिए केवल कर्तव्य ही सर्वोपरि है। मित्रों, इस शिक्षा में एक गहरा रहस्य छिपा है। हम में से अधिकांश लोग अपने निर्णय मोह में बंद कर लेते हैं। मोह यानी लगाव, आसक्ति, परिवार का मोह, धन का मोह, मान सम्मान का मोह। और यही मोह हमें हमारे असली कर्तव्य से दूर कर देता है। गीता का पहला संदेश यही है, मोह में पड़कर निर्णय मत लो। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो निर्णय धर्म और सत्य के अनुरूप हो, वही जीवन का सही मार्ग है। सोचिए, अगर अर्जुन मोह में पड़कर युद्ध से भाग जाते तो धर्म की विजय कैसे होती? अन्याय और अधर्म हमेशा के लिए विजयी हो जाते। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से बाहर निकालकर उनके कर्तव्य की याद दिलाई। मित्रों, जब भी जीवन में आप किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो तो याद रखना, यदि मन विचलित हो तो गहरी सांस लेकर खुद से पूछो, मेरा धर्म क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? जब आप मोह से मुक्त होकर ये प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर साफ साफ दिखेगा। यही है गीता के आरंभ का सबसे बड़ा संदेश। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, भावनाएं क्षणिक है, लेकिन धर्म और सत्य शाश्वत है। मित्रों, जब अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया, कर्म का रहस्य। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए तू केवल कर्म कर और फल की चिंता मत कर। निष्काम होकर कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। अब आप सोच रहे होंगे, निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म यानी ऐसा कार्य जिसमें हमारा ध्यान सिर्फ कर्तव्य पर हो, परिणाम पर नहीं। जरा सोचिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो उसका काम बीज डालना, खेत जोतना और देखभाल करना होता है। परंतु वर्षा होगी या नहीं, फसल कितनी होगी, ये उसके हाथ में नहीं है। अगर किसान बीज ही ना डाले क्योंकि उसे डर है कि कहीं फसल खराब ना हो जाए,
तो क्या कभी अन्न उगेगा? यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम सब परिणाम की चिंता में उलझकर अपना असली कर्म अधूरा छोड़ देते हैं। छात्र पढ़ाई से ज्यादा परीक्षा के अंक सोचने लगता है। व्यापारी ईमानदारी से काम करने की जगह सिर्फ लाभानी गिनने लगता है, और इसी चिंता में हम असली कर्म करना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। फल पर अधिकार केवल परमात्मा का है। मित्रों, जरा सोचिए, अगर हम हर कार्य बिना फल की चिंता किए करें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे पर मन में डर नहीं होगा। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे पर असफलता का बोझ नहीं उठाएंगे, और यही अवस्था हमें शांति और सच्ची सफलता दोनों दिलाती है। कृष्ण आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है वही जीवन में आनंद और मुक्ति को प्राप्त करता है। इसका एक सरल उदाहरण है, दीपक जलता है और सबको प्रकाश देता है। वो ये सोचकर नहीं जलता कि सामने बैठा कौन है, कौन लाभ ले रहा है या कौन आलोचना कर रहा है। वो सिर्फ अपना धर्म निभाता है, प्रकाश देना। ठीक उसी तरह हमें भी अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना है, बिना किसी अपेक्षा के। मित्रों, निष्काम कर्म योग हमें यह सिखाता है कि कर्म को पूजा समझकर करो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। असफलता से मत डरो, क्योंकि असली सफलता कर्म में ही है। यदि हम इस सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो चिंता और भय हमारे जीवन से स्वतः समाप्त हो जाएगा। तब हम हर काम पूरे मन से करेंगे और परिणाम चाहे जैसा भी हो, मन शांत और संतुष्ट रहेगा। यही है गीता का दूसरा महान संदेश, निष्काम कर्म योग। मित्रों, गीता का अगला अद्भुत संदेश है भक्ति का मार्ग। जब अर्जुन ने अपने सारे संदेह, भय और मानसिक उलझनों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल कर्म योग ही नहीं बल्कि भक्ति के महत्व के बारे में भी बताया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी तू करता है, चाहे वो काम हो, भोजन हो, यज्ञ या दान, सब मुझे अर्पित कर। जब तू अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करेगा तभी तू वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करेगा। इसका अर्थ बहुत सरल है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने, घंटियां बजाने या भजन गाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति को मान ले। जरा सोचिए, यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, यदि एक व्यापारी अपने व्यापार को सत्य और धर्म के अनुसार ईश्वर को अर्पित करता है, यदि एक गृहस्थ अपने परिवार की देखभाल और कर्तव्य को भक्ति और प्रेम के साथ निभाता है, तो क्या जीवन में तनाव, चिंता या असफलता का स्थान रह जाएगा? नहीं मित्रों, भक्ति का मार्ग हमें यही सिखाता है कि ईश्वर केवल पूजा या मंत्र में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म और हर विचार में मौजूद है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करना। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। ये वचन आज भी उतना ही सत्य है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर भक्ति और विश्वास है तो हमें अकेलापन या भय महसूस नहीं होगा। भक्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि ईश्वर को महंगे भोग, सुनहरी मूर्तियां या बाहरी दिखावे की चीजें पसंद नहीं। उन्हें केवल हमारी सच्चाई और प्रेम चाहिए। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। है, ईश्वर को महंगे मंदिर, भव्य आयोजन या सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम और समर्पण। अब हम समझ सकते हैं कि जब हम प्रेम और विश्वास के साथ अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हर छोटा कार्य भी पूजा बन जाता है। रोटी बनाना भी भक्ति है, पढ़ाई करना भी भक्ति है, अपने कर्तव्य का पालन करना भी भक्ति है। ये भक्ति हमें मानसिक संतुलन देती है। जब जीवन का हर कार्य भक्ति बन जाता है, तब सफलता
और असफलता दोनों में समान भाव रहता है, तब जीवन केवल एक सतत पूजा बन जाता है, जहां मन अशांत नहीं होता और मनुष्य अपने कार्य में निरंतर आनंद और शांति अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर अपने संदेह और भय से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति के मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हर कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित करें, चाहे छोटा हो या बड़ा। अहंकार और स्वार्थ को त्यागें, केवल ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखें। विश्वास और धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन भक्ति मन को स्थिर रखती है। सच्चा प्रेम और ईमानदारी रखें। बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं। सफलता और असफलता में समान दृष्टि रखें। मन को किसी भी परिस्थिति से विचलित न होने दें। मित्रों, जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा, आनंद और शांति से भरा होता है। भक्ति केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, बल्कि व्यवहारिक जीवन में सफलता, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर कर्म में मुझे याद करता है और परिणाम के भय से मुक्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है। मित्रों, यही है गीता का तीसरा महान संदेश, भक्ति का मार्ग। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास जीवन को सफल और संतुलित बनाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हर दिन अपने कर्मों में ईश्वर को याद करें। हर कार्य को भक्ति और प्रेम से करें। अहंकार और स्वार्थ से मुक्त रहें और जीवन को एक सतत पूजा बनाएं। इस प्रकार भक्ति का मार्ग न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति भी देता है। मित्रों, गीता का चौथा अद्भुत संदेश है ज्ञान का मार्ग। जब अर्जुन ने जीवन की उलझनों, डर और मोह को समझने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल कर्म और भक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान के महत्व के बारे में भी बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान ही वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जो मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वो जीवन की हर कठिनाई और भ्रम से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ बहुत सरल है। ज्ञान केवल किताबी या पुस्तकों में लिखा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन में मार्गदर्शन करे, मन को स्थिर करे और व्यक्ति को सत्य और धर्म के अनुसार कार्य करने में मदद करे। जरा सोचिए, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय में ज्ञान और विवेक का उपयोग करे, यदि वह अपने कार्यों और विचारों में सत्य और धर्म को आधार बनाए, यदि वह अपनी इच्छाओं और लालसाओं को ज्ञान की दृष्टि से नियंत्रित करे, तो क्या उसका जीवन भ्रम और असफलता से भरा रहेगा? नहीं मित्रों, ज्ञान का मार्ग हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के अंदर जो शक्ति और समझ है, वही उसे सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को जानकर करता है और उनके परिणाम में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। यहां हमें यह समझना होगा कि ज्ञान केवल पढ़ाई या विचारों का संग्रह नहीं है। ज्ञान का वास्तविक उपयोग वही करता है जो अपने जीवन को संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक है। जो व्यक्ति केवल कर्म करता है और ज्ञान नहीं रखता, वो भ्रम में फंस जाता है, और जो केवल ज्ञान रखता है और कर्म नहीं करता, उसका ज्ञान व्यर्थ है। मित्रों, यही गीता का संदेश है। ज्ञान और कर्म हमेशा साथ साथ होना चाहिए। ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा जीवन क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन की गहराई को समझता है, जो अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करता है, और जो कर्म, भक्ति और ज्ञान को संतुलित रूप से अपनाता है, वही सच्चा मानव है। मित्रों, ज्ञान का मार्ग हमें केवल सत्य का बोध नहीं कराता, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान को अपनाते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है
हमारे निर्णय सही और उद्देश्यपूर्ण होते हैं और हम जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है अपने भीतर की आत्मा को पहचानना। जो अपने भीतर की सच्चाई को जानता है वो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। मित्रों, ये ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता मन में है, बाहरी दुनिया में नहीं। यदि हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, यदि हम अज्ञानता और भ्रम से दूर रह सकते हैं, यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में कर सकते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कठिनाई, दुख या चुनौती हो, हमें परेशान नहीं कर सकती। ज्ञान का मार्ग हमें सिखाता है समय के महत्व को समझना, अपने कर्मों और परिणामों में संतुलित दृष्टि रखना, दूसरों के कृत्यों में फंसकर अपना मन न खोना और अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर और सत्य की दृष्टि से जीना। मित्रों, यही है गीता का चौथा महान संदेश, ज्ञान का मार्ग। ये हमें केवल बुद्धिमान नहीं बनाता, बल्कि सच्चा मानव और सच्चा भक्त भी बनाता है। अगर हम ज्ञान का मार्ग अपनाएं, अपने कर्मों को विवेक और भक्ति से जोड़े, तो जीवन का हर क्षण संतुलित, सुखद और अर्थपूर्ण बन जाता है। ये मार्ग हमें केवल जीवन में सफलता नहीं देता, बल्कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष और शांति की ओर भी ले जाता है। इसलिए मित्रों, हर दिन अपने जीवन में ज्ञान की खोज करें, हर कार्य में सोच विचार करें, मन को नियंत्रित करें, अहंकार और लालसाओं से दूर रहें और ईश्वर के मार्ग पर अपने कर्मों को समर्पित करें। इस प्रकार ज्ञान का मार्ग जीवन का सच्चा दीपक है, जो हमें अज्ञानता और भ्रम के अंधकार से निकालकर सच्चाई और शांति की ओर ले जाता है। मित्रों, गीता का 5वां अद्भुत संदेश है कर्म का मार्ग। जीवन में सफलता, संतोष और शांति पाने के लिए केवल ज्ञान और भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। कर्म वो आधार है जिस पर व्यक्ति की पूरी यात्रा निर्भर करती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने संदेह और भय प्रकट किए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म के महत्व और सही दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना है। कर्म ही वो माध्यम है जिसके द्वारा तू अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। परंतु कर्म करते समय परिणाम की आसक्ति मत रख। कर्म का सही मार्ग वही है जिसमें निष्काम भावना हो। इसका अर्थ बहुत सरल है। कर्म का मार्ग केवल काम करना नहीं है, कर्म का मार्ग है अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना, बिना लाभ और हानि की चिंता किए। जरा सोचिए, यदि किसान अपने खेत में मेहनत करता है और केवल फल की चिंता किए बिना काम करता है, यदि छात्र पढ़ाई में मन लगाता है और केवल ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से कर्म करता है, यदि गृहस्थ अपने परिवार का पालन पोषण अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार करता है, तो क्या उनका जीवन संतुलित और सफल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कर्म का मार्ग हमें यही सिखाता है कि कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, फल की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो व्यक्ति केवल कर्म करता है और उसके परिणाम में आसक्त नहीं होता, वो सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है। उसका मन स्थिर रहता है और वो कभी अशांत नहीं होता। मित्रों, कर्म का मार्ग हमें यह भी समझाता है कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्मा है, फल पाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति फल की आसक्ति में फंस जाता है, वो दुख, चिंता और असफलता का शिकार बनता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वो सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति करता है। कर्म का मार्ग अपनाने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत: निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा किए कर्म करना। धैर्य और संयम, कठिनाई और असफलता के समय भी धैर्य बनाए रखना। कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य को समझकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना। संतुलन बनाए रखना, कर्म में सफलता या असफलता में अति उत्साह या अति दुख से बचना। आत्म साक्षात्कार, कर्म करते समय अपने भीतर की आत्मा और ईश्वर को याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य का महत्व है यदि उसे समर्पण, ईमानदारी और सही भावना के साथ किया जाए। छोटे कार्य भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, कर्म का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि असफलता और कठिनाई जीवन का हिस्सा है। जब हम अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित होते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब जीवन की हर कठिनाई हमारे लिए सीख और अनुभव बन जाती है। ये मार्ग हमें यह समझाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और कर्म में निष्ठा ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के नाम समर्पित करता है वो मेरे निकट होता है। उसका मन स्थिर रहता है, उसका भय और दुख समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में शांति और सफलता पाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। मित्रों, कर्म का मार्ग हमें धैर्य, साहस और दृढ़ निश्चय की शिक्षा देता है। यह हमें यह भी समझाता है कि व्यक्तिगत इच्छाएं और अहंकार केवल भ्रम और दुख का कारण बनते हैं। सच्चा कर्म वह है जो कर्तव्य, धर्म और समाज सेवा के साथ जुड़ा हो। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में कर्म करता है बिना किसी भय, मोह और लालसा के, वो न केवल अपने जीवन में सफलता पाता है बल्कि मुक्ति और शांति का अनुभव भी करता है। मित्रों, कर्म का मार्ग गीता का एक ऐसा संदेश है जो हमें सिर्फ कर्म करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है वो जीवन की किसी भी कठिनाई, असफलता या बाधा से नहीं डरता। वो अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार जीवन जीता है। इसलिए मित्रों, हर दिन अपने जीवन में कर्म के मार्ग को अपनाएं। हर कार्य में ईमानदारी और समर्पण रखें। फल की चिंता छोड़े, मन को नियंत्रित रखें और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। ध्यान और संयम का मार्ग। मित्रों, गीता का छठा अद्भुत संदेश है ध्यान और संयम का मार्ग। जैसे ही जीवन में हम कई समस्याओं और तनावों का सामना करते हैं, हमारा मन भ्रमित और अशांत हो जाता है। ऐसे समय में ध्यान और संयम हमारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म और जीवन को संतुलन के साथ करता है लेकिन अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो कभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान और संयम अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ बहुत सरल है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं को संतुलित रखना। संयम का अर्थ है अपने शरीर, वचन और मन पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संतुलित मन वाला व्यक्ति जो कार्य और योग में स्थिर रहता है वो सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति का मन अशांत नहीं होता और उसे दुख और चिंता का अनुभव कम होता है। मित्रों, ध्यान और संयम हमें ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो कोई भी भारी परिस्थिति उसे परेशान नहीं कर सकती। यदि मन अशांत हो तो जीवन की सबसे साधारण चीजें भी तनाव और चिंता का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो संसार के सुख और दुख से परे होता है। उसे किसी भी परिस्थिति में अशांति या भय नहीं होता। मित्रों, ध्यान और संयम का मार्ग अपनाने से जीवन में संतुलन, शांति, स्वास्थ्य और आत्मज्ञान आता है। ये मार्ग हमें सत्य, धर्म और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में ध्यान और संयम को अपनाएं। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए अपने मन को शांत करें। अपने विचारों, वचन और कर्मों में संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति जागरूक और समर्पित बनाएं। इस प्रकार ध्यान और संयम का मार्ग हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। कर्मों और विचारों के पीछे छिपी वास्तविकता को समझना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं,
बल्कि हमारे अंदर की आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ध्यान और आत्मज्ञान अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि उसके चारों तरफ भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। वो समाज और मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। ध्यान और आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करें। कठिन परिस्थितियों में भी अपने ध्यान और आत्मज्ञान को बनाए रखें। हर कार्य में सत्य और नैतिकता का पालन करें। ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर और आत्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय, तनाव और मोह से मुक्त रहता है। उसका मन स्थिर रहता है और वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। मित्रों, जीवन में अनेक समस्याएं और चुनौतियां आती है। अगर हम केवल बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं और अपने अंदर की चेतना को नहीं समझते, तो हमारा मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि हम ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने अंदर झांकते हैं और अपनी आत्मा की पहचान करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में ध्यान और आत्मज्ञान को अपनाएं। अपने मन को नियंत्रित करें। अपने हृदय और आत्मा को शुद्ध रखें। ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सफल, शांत और सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में आनंद और संतोष पाता है, बल्कि उसके चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मित्रों, गीता का अंतिम संदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी अनुभव आते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और हर कार्य में ईश्वर को शामिल करता है, वो कभी अशांत नहीं होता। संतुलन का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और भावनाओं को नियंत्रित करना। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे स्वीकार करना और उसका सामना धैर्य व समझदारी से करना। यही संतुलन और बुद्धिमत्ता हमें शांति और स्थिरता देती है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य उपदेशों को अगर हम जीवन में उतार लें, तो हमारी सारी चिंताएं, दुख और मोह मिट सकते हैं। जीवन एक अवसर है। इसे आनंद और शांति से जीना ही सच्ची सफलता है। इसलिए गीता का संदेश यही है, आज में जियो, सत्य को पहचानो और हर पल ईश्वर पर विश्वास रखो। आशा है कि ये अनमोल विचार आपके जीवन में नई प्रेरणा और नई दिशा देंगे। अगर आपको ये वीडियो विचार अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। जुड़े रहिए अनमोल विचार चैनल के साथ और पाते रहिए रोज नए प्रेरणादायक विचार। जय श्री कृष्ण।